हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडी व्लॉग्स। टाइम हो रहा है 5 o'clock। मैं जा रही थी मॉर्निंग वॉक करने, जो हो गई मेरी कैंसिल क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। क्या होता है, रोज़ इस टाइम सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश होती है और फिर रुक जाती है, फिर धूप निकल जाती है और फिर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो जिस दिन मैं मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाती उस दिन मैं करती हूँ घर पर ही योगा, क्योंकि आधा घंटा मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करती हूँ, चाहे मॉर्निंग वॉक कर कर आऊँ, चाहे अपने घर पर ही एक्सरसाइज करूँ, चाहे योगा करूँ। तो आज मैं करती हूँ योगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। अपने लिए आधा घंटा निकालना बहुत जरूरी है। तेज हो रही है बारिश। मैंने मैट बिछा लिया है और अभी मैं करती हूँ योगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Few hours later. योगा करने के बाद मैंने अपना रूटीन वर्क खत्म किया और अब मैंने कर ली है पूजा। अब चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट बन गया और विरोनिका रियांश ने कर भी लिया है और विरोनिका रियांश रेडी हो गई स्कूल के लिए, क्योंकि बारिश भी रुक गई है। और रियांश कह रहा है कि बारिश को हमारे से कुछ दुश्मनी है, रात को आती है और सुबह ही चली जाती है। वो इसको क्या है, इसको बारिश में नहाने का बड़ा शौक है और इसको इस बार बारिश में नहाने के लिए नहीं मिला, तो इसलिए बड़ा परेशान हो रहा है। कह रहा है पता नहीं क्या है, रात को आती है सुबह ही चली जाती है। स्कूल में होते हैं जब भी आती है और आते ही साथ फिर रुक जाती है। तो चलो, अभी विरोनिका रियांश रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं स्कूल। कह रही है बारिश का तो यही काम है, जब हम जाते हैं तो रुक जाती है, जब हम आते हैं तो बहुत तेज होती है। रियांश कह रहा है कुछ फन करने के लिए तो मिलता ही नहीं है ना। और जब खेलना तो हाँ, होती है। ये सबके साथ ही है। जब हम छोटे थे, जब हम भी यही सोचते थे कि अब बारिश हो रही है, जब हम स्कूल से आ जाएंगे जब बारिश नहीं होगी। बाय। बाय। बेल्ट नहीं लगाई? अच्छा। आगे तो ले लो। बढ़िया मौसम हो रहा है। ओहो, ताजी ताजी हवा। विरोनिका की जुल्फे उड़ रही हैं। छोटी छोटी सी छोटी। बाय बाय। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया। बस इसी टाइम बारिश होएगी, अब धूप निकल जाएगी थोड़ी देर बाद। बच्चे ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, अब रह गया है पुंडीर साहब का ब्रेकफास्ट और लंच, तो उसको भी रेडी करते हैं 2 मिनट में। और रात मैंने पुंडीर साहब से पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, तो आंसर कुछ इस तरह का था। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? कुछ भी बना लो। कुछ भी बोले तो? अरे मूंग की दाल का चिल्ला नहीं आता क्या बनाना? मूंग की दाल का चिल्ला नहीं आता है? कभी खिलाया तो है नहीं। ये बात सुनते ही मैंने रात को ही मूंग की दाल भिगोई और उसको अभी पीस कर रेडी कर लिया है। मतलब सीधा ये भी कह सकते थे कि कल मूंग की दाल का चिल्ला बना लो। कह रहे हैं मूंग की दाल का चिल्ला नहीं आता क्या तुमको बनाना? मैंने कहा आता है, तो कह रहे खिलाया तो है नहीं कभी। वाकई में बनाया भी नहीं कभी। कभी मतलब मन किया तो बाहर से खा लिया, पर घर पर कभी नहीं बनाया। हमेशा मतलब बेसन का ही बनाया है जब भी बनाया है, क्योंकि वो इजी होता है। फटाफट बेसन घोला और उसमें टमाटर प्याज वगैरह सब मिक्स करे और बना दिया। इसको रात को भिगोना याद नहीं रहता, तो इसलिए सुबह बनाना भी याद नहीं रहता। जब रात में इन्होंने कहा तो फिर मैंने मूंग की दाल रेडी कर दी थी रात ही। अभी मैंने पीस दी है। ये दाल पीस कर हो गई रेडी और अब बनाते हैं इनके लिए चिल्ला। ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है, रिव्यू मैंने अभी नहीं लिए हैं। बाकी अभी इनका लंच भी हो गया है। लंच में बने हैं फ्राइड राइस। उसमें हमेशा ही इनकी एक ही शिकायत रहती है, सब्जियां कम डालती हो। अब मैं चाहे कितनी भी सब्जी डाल लूँ ये कमी बताते हैं। तो फिलहाल मैंने रेडी कर दिए हैं, अभी करते हैं इनका टिफिन पैक। ये रहे इनके फ्राइड राइस, अब इनको करते हैं पैक। टिफिन हो गया है पैक और पुंडीर साहब हो गए रेडी। अब तो तारीफ कर दो, कुछ बता दो कैसा लगा मूंग दाल भाई चिल्ला। मजा आया। ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाया करो रोज। बढ़िया बढ़िया। हेल्दी हेल्दी। पास होगी मैं चिल्ला बनाने में? हाँ चिल्ला ठीक था। ठीक है। हाँ मतलब ठीक बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो। हाँ ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाया करो भाई। हेल्दी हेल्दी विद हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन होता है इसमें? हाँ हाई प्रोटीन विद लेस फैट। फैट तो लेना ही नहीं है। मूंग दाल में वो नहीं होता, मतलब प्रोटीन होता है? यस अच्छा। प्रोटीन। और बेसन के चिल्ले में नहीं होता? दोनों में प्रोटीन होता है विद फाइबर। बस, तो फिर बेसन के चिल्ले में क्या बुराई थी? हाँ तो दोनों बना लो। ये अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए ना ब्रेकफास्ट में। ओ माय गॉड। ये रोज रोज तो हर चीज से बोर हो जाता है आदमी। चलो, तो आपके ऑफिस का टाइम हो चुका है। चलो बाय बाय। Evening time. हो गई शाम और विरोनिका रियांश कर रहे हैं अपनी स्टडी। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और अब विरोनिका रियांश के साथ थोड़ी सी पढ़ाई करवा देते हैं इनको। ये तो फोन देख रहा है। किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है ये? पता नहीं किससे बात कर रहा है। Hello. मैं अभी भी यही हूँ।
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। इसे तो मदद ही मदद चाहिए। मेरा होमवर्क कैसे करूं? जरूर, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पापा को चिक चिक से कैसे बचाऊं? चिक चिक। अगर आपको अपने पापा को चिक चिक से बचाना है तो सबसे पहले उनके साथ शांति से बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए और अगर संभव हो तो उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। इससे वो भी थोड़ा शांत महसूस करेंगे और आपको भी मदद मिलेगी। मैं अपने पापा को अपनी मम्मी की 200 डेसिबल वॉइस से कैसे बचाऊं? अच्छा, मेरी 200 डेसिबल है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों के बीच एक अच्छा और खुला संवाद बनाए रखें। बीच बीच में हल्का फुल्का मजाक या कोई पॉजिटिव बात भी माहौल को हल्का कर सकती है। साथ ही उनके अच्छे पहलुओं को सराहना भी मददगार हो सकता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी तो फिर भी चुप नहीं रहते। अच्छा। समझ सकता हूँ, कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझ से धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अगर आपको कभी भी कुछ और सलाह चाहिए हो तो मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मम्मी को कैसे चुप कराऊं? मम्मी व्लॉग बना रही है। अच्छा, अगर आपको अपनी मम्मी को थोड़ी शांत करने की कोशिश करनी है तो आप उनके साथ आराम से बात कर सकते हैं, उन्हें आराम सुन से सकते बात किया हैं कर, प्यार से। और थोड़ा सा समय देकर उन्हें आराम भी दे सकते हैं। कभी कभी बस आराम तो बिल्कुल भी नहीं शांत देता और ये। सकारात्मक माहौल बना लेने से भी काफी फर्क पड़ता ये है। पूछना जरा, अगर मेरे आपको पापा और व्लॉग भी में कोई बोलते नहीं है, पापा व्लॉग में कैसे बोलेंगे? मेरे पापा व्लॉग में बोलते नहीं है, मेरे पापा कैसे बोले? आप अपने पापा के लिए बस एक सहज और संवेदनशील तरीका अपनाइए और उन्हें उनके तरीके से ही बोलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तो प्यार से और सम्मान से उन्हें समझा सकते हैं धीरे धीरे। मेरे पापा रुस गए हैं, मैं अपने पापा को कैसे बनाऊं? सबसे पहले तो उनसे प्यार से बात कीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। एक हल्का सा गले लगाने का इशारा या कोई छोटा सा अच्छा सा सरप्राइज भी उन्हें खुश कर सकता है। वेरोनिका के बारे में पूछिए। मेरी बहन की शक्ल कैसी है? मेरी मैं बहन तो उसे नहीं देख पाई, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो कैसी दिखती है, मैं जरूर जानकर खुश हो जाऊंगी। अगर आपको किसी और चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। मेरी बहन सीधी सादी है, लेकिन अंदर से है शैतान, करती रहती है अपनी मनमानी। वो तो बहुत ही मजेदार सा कॉम्बिनेशन है। होता है उनके साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। अगर कभी भी उनकी शरारतों की कोई कहानी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर कर। मेरी बहन मुझे पीटती बहुत है, क्या करूं? आज मैंने मेरी बहन को पीटा था। देख उल्टा बोल रहा है। मैंने पीटा था? ये ऐसे बोलना, मेरी बहन मुझे पीटती बहुत है, मैं क्या करूं? मेरी बहन कभी कभी ऐसा हो जाता है। उम्मीद है कि सब ठीक हो गया होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कुछ बात करनी है या किसी तरह की मदद चाहिए तो मैं यहीं पर तो मैं हमेशा मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसे हल्के फुल्के झगड़े हो ही जाते हैं। उम्मीद है कि सब ठीक हो गया होगा और सब मजे से होंगे। अगर और कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक। मैं अपनी बहन को कैसे परेशान करूं? मेरे शूज कहाँ है? बहनों को हल्के फुल्के वाक से परेशान करना भी एक मजेदार तरीका है। बस ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन सबको हंसी आए और कोई बुरा ना मान जाए। अगर शूज ढूंढने में मदद चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मदद चाहिए तो बताइएगा। शूज ढूंढने में मदद हो जाएगी तेरी। शूज ढूंढने के लिए मेरी बहन को कैसे करूं सही? अगर आप अपनी बहन को हल्के फुल्के अंदाज में परेशान करना चाहते हैं तो उनकी चीजों को थोड़ा सा छुपा के रख सकते हैं या फिर उन्हें मजाकिया तरीके से डरा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि वो असहज हो रही है तो तुरंत माफी मांग लीजिएगा। अब फोन रियांश वेरोनिका को दे रहा है। वेरोनिका अपना एक क्वेश्चन पूछना चाह रही है। पापा को सुबह जल्दी कैसे उठाएं? मजेदार तरीके आजमा सकती हैं, जैसे कि उनके लिए उनका फेवरेट नाश्ता तैयार कर देना या फिर उन्हें उनकी पसंद का कोई म्यूजिक सुनाना या हल्की फुल्की बातों से उन्हें जगाना। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुन लिया, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और वो उठ जाएंगे। चल अब चलते शूज लेने नए। चलो चलो भाई, शूज लेकर आते हैं। चलो तैयार लो। रात को ना याद दिलाया कर, सुबह ही कर लिया कर ये काम, दिन में याद रखा कर।
अभी हम बैठ गए कार में और हमें जाना पड़ रहा है मार्केट, क्योंकि वेरोनिका को भी याद आया है कि मेरे शूज हल्के से टाइट हो रहे हैं। तो हमने कहा इससे भाई काट के आगे से अंगूठा, और जब पहन ले तो कहने लगे है ऐसे थोड़ा ही अच्छा लगेगा। तो अंगूठा काट के नहीं, जूता काट के। जूता काट के मतलब उसमें से अंगूठा बाहर निकाल ले। तो चलो अभी चलते हैं। ये काम तो हुआ खत्म, अब जूते लेने का काम खत्म हो गया। दिखा न्यास, तुझे कुछ नहीं लेना बस, और कुछ नहीं है। शूज भी ले लिए और स्टेशनरी भी ले ली। अब आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई सुबह नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।